सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य में मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन उसके दिन अभी भी बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके 2 सबसे मजबूत सियासी वोट बैंक यादव और मुस्लिम समाज में भी सत्ताधारी बीजेपी ने सेंध लगा दी है। यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर भाजपा पहले ही मुलायम परिवार के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ को जीत चुकी है, लेकिन अब बीजेपी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक भी तोड़ना शुरू कर चुकी है, जिसकी पहली चोट शायद बरेली क्षेत्र से आने वाले विधायक को तोड़कर दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी इस विधायक ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बरेली के भोजीपुरा से समाजवादी पार्टी विधायक सहजिल इस्लाम इस वक्त बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर ने आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। सहजिल इस्लाम और इस्लाम साबिर का इंद्रेश कुमार को स्मृति चिन्ह देते फोटो वायरल हुआ है। यह फोटो महज 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इस्लाम सीएम योगी को लेकर अपनी विवादित टिप्पणी पर अफसोस जताने के बाद योगी सरकार की तारीफ भी कर चुके हैं। इसी साल अप्रैल में शहर में आयोजित एक समारोह में सपा विधायक सहजिल इस्लाम ने मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी की थी कि विधानसभा में उनकी बोली पर हमारी गोली चलेगी। इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद सहजिल ऐसे घिरे कि बरादरी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अप्रैल में ही बीडीए ने परसाखेड़ा में उनके पेट्रोल पंप को अवैध बताते हुए तोड़ दिया। इसके बाद से सहजिल इस्लाम सीएम पर की गई टिप्पणी पर लगातार सफाई दे रहे हैं। यहां तक कि विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कर अपनी सफाई भी दे चुके हैं। अब हाल ही में सहजिल इस्लाम और इस्लाम साबिर ने आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार से मुलाकात कर सियासी गलियारों में नई बहस शुरू करा दी। आरएसएस के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर फोटो को पोस्ट कर रहे हैं। फोटो में कुरान की आयतें लिखा हुआ स्मृति चिन्ह इस्लाम साबिर और सहजिल इस्लाम इंद्रेश कुमार को भेंट कर रहे हैं। सपा के भोजीपुरा से विधायक सहजिल इस्लाम और भाजपा के बीच बढ़ती नजदीकी बहुत कुछ बयां कर रही है। अपनों को इंतजार और गैरों से मिलने की बेकरारी के मायने सियासी गलियारों में अपने अपने तरीके से निकाले जा रहे हैं। दरअसल सियासी पिच पर सहजिल ने यह दांव उस समय से चलना शुरू किया है जब से उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। बताया जाता है कि बुलडोजर चलने के समय सभी सपाई खामोश हो गए थे। हालांकि इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर 26 अप्रैल को 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जांच करने बरेली आया था। प्रतिनिधिमंडल सहजिल से मुलाकात करने उनके घर गया था, लेकिन वे शहर में नहीं होने की बात कहकर उनसे नहीं मिले, जबकि उसी दिन वो एक इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे। इसके बाद 22 मई को सपा विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने लखनऊ जाने की बजाय आजम खान से मुलाकात करने रामपुर चले गए। मई में ही सीएम योगी से मुलाकात कर सहजिल ने उनके खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी भी मांगी थी। सहजिल इस्लाम 4 बार के विधायक हैं, अलग अलग पार्टी और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल करते रहे हैं। सहजिल इस्लाम और उनके पिता पूर्व विधायक इस्लाम साबिर की अंसारी समाज में अच्छी पैठ है। सहजिल और इस्लाम साबिर बरेली की सभी 9 विधानसभा सीटों में अंसारी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। सहजिल के दादा भी कई बार विधायक रहे थे। इसके बाद बरेली रामपुर एमएलसी चुनाव में भी वे पार्टी उम्मीदवार को वोट देने नहीं गए। राष्ट्रपति चुनाव में सहजिल इस्लाम पर एनडीए उम्मीदवार को वोट देने के आरोप लगे थे। हालांकि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की बात को गलत बताया था, लेकिन सहजिल सपा के कई कार्यक्रमों से भी दूरी बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।